लाहौर का साला अख्तर लावा है ना, लाहौर का साला, हाँ साला, लाहौर का साला अख्तर लावा जो है, इसकी मैं आपको करतूत ये बताता हूँ कि ये बहरीन में से खुद पूछ रहे, कुरान पे हाथ रख के बाप बोले कि ये स्वीपर नहीं था बहरीन में। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ गया, ये बात अब आपके चैनल के तवज्जो से मैं उसको भी कहूंगा। बेसिकली होता ये है कि इसकी बेटी का मुझे आता मैसेज जी अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से। तो प्लीज़ आप ये बात अपने हद तक रखिएगा। मैं बहुत रिक्वेस्टली आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। देखिए आपका मेरे पापा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो आप प्लीज़ वो डरते हैं आपसे झिझकते ये नहीं कह सकते। देखें मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। हमारा बाप अख्तर लावा हमारी कमाई खाता है, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है अगर आप हमें दुबई भेजते हैं तो आपके बहुत ताल्लुक वाले बंदे हैं। मुझे पता है आप एक शरीफ इंसान हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरी अख्तर लावा मेरी अम्मी को बहुत मारता है। वो कहता है कि भाई पैसे चाहिए पैसे चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर देंगे, हमें दुबई किसी क्लब में भेज दें, हम वहाँ पे डांस करके अपना पैसा कमा लेंगी और अपने बाप के मुंह में दे देंगी। प्लीज़ आप ये अपने हाथ तक रखिए और प्लीज़ हमें भिजवा दें। उम्मीद करती हूँ आप ये मेरा काम कर देंगे। जारी भाई इन बच्चियों की वो माँ है, ठीक है, जैसे भी है, चलो इसके बाप के निकाह में वो औरत नहीं है, ठीक है, वो पर इन बच्चियों की माँ। मैंने उनको ये बात कही कि भाई आप ही कोई जॉब कर ले, आपको मैं किसी अच्छी जगह पे लगवाता हूँ काम। उसने कहा, मेरे बाप ने कहा नहीं नचना ते खाना है। ये कह रहा है जी कि ये कंगला ये वो, मैं इसको ये बात कहूंगा कि ये देख अख्तर लावे, अगर तू पैसों की बात करता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुझे तेरे पूरे खानदान की नस्लों को खड़ा खड़ा जो है वो खरीद सकता। आजकल भी इल्जाम लग रहा है आप पे ना आजकल जो इल्जाम अख्तर लावा, अख्तर लावा ने तो बड़े इल्जाम लगा दिए हैं कि आप जनाब अली चोर हैं, डाकू हैं, आप फ्राडिये हैं। चले सबसे पहले मुझे पहले ये बात बताएं, ये जो लाहौर का साला अख्तर लावा है ना, लाहौर का साला, हाँ साला, लाहौर का साला अख्तर लावा जो है, इसकी मैं आपको करतूत ये बताता हूँ कि ये बहरीन में से खुद पूछ रहे, कुरान पे हाथ रख के बाप बोले कि ये स्वीपर नहीं था बहरीन में, ये और इसका भाई, और ये वहां से चोरी के वो जो सोने के चम्मच नहीं होते, वहां से ये चोरी करके भागा और इसका भाई अभी भी जेल में है। कब की बात है? ये अभी कुछ सालों पहले की बात है। ओके। वहां से ये पैसे शैसे ये लेके आया। उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि इसका बाप जो था, ठीक है, इसका असल बाप ही कोई नहीं है। अपने बाप के साथ आज अपना डीएनए कराई, अपने बाप का बेटा ही नहीं है, ठीक है। क्या मतलब असल बाप? उसकी रीजन ये है कि इसकी जो वालदा मोहतरमा थी, ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, हर बंदा अगर कोई किसी के बात करता तो उसको पहले अपने गिरेबान में देखना चाहिए। इसकी वालदा जो थी वो एक करैक्टर की अच्छी औरत नहीं थी। अच्छा, ठीक है। उनका जब जारी भाई ये छोटा, ये खुद ऐसे हमने तो खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो रहने वाले बंदे हैं, जो जिनके साथ इसका बचपन ये अख्तर लावा ने खुद बताया हुआ कि इन्वेस्टिगेट किया हुआ है आप लोगों ने? ये हमने अपने एंड से इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। जारी भाई हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुक और उससे ज्यादा अच्छे ताल्लुक हो रहे हैं। वो तो खैर उसका कोई और चीज ऐसी है नहीं कि जिसके जरिए वो कर ले। बेसिकली चीज ये है कि इसकी वालदा जो है, ठीक है, वो इसकी जिस तरह से उन्होंने इसको पाला, बाप जो है इसको पहले बचपन में छोड़ के चला गया था, जो है दूसरा वो शाही महल्ले में था। अच्छा। वो उधर रहता था, उधर से इसकी माँ ने चलो जी कि मेरे यहाँ कोई साथ बंदा हो जाए जो मेरे लिए गाहक शाक ले आए, जो कस्टमर ले आए। जारी बात घर का सिस्टम भी चलाना था, इस खोते को भी बड़ा तो करना था उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जी इसके लिए वो जिस बंदे से उन्होंने निकाह नुकू करके, पता मेरे ख्याल में निकाह, अब कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि इस अख्तर लावे की माँ ने अपने जो उसका वो हस्बैंड था उसके साथ निकाह भी नहीं था किया। उसके साथ वैसे इन्होंने रहना। कौन लोग कह रहे हैं जो शाही महल्ले पे इनके, जो शाही महल्ले के थे जी के जी आजकल जरा ठाड़ा वो अख्तर लावा फेमस होया फिरदा। अब तो खैर बेसिकली चीज ये है कि उसके बाद अब बेचने के लिए और कोई चीज ना, कितना लाहौर दा साला कितनी दफा वो चला सकता है। अब बेसिकली आपको पता है ये जो इस तरह ये करता है, ये स्वीपर था उधर, तो इस वजह से वो अपना वही जो है ना उसकी वो आदत जाती नहीं है। अब बेसिकली चीज ये है कि अब इसको जो जब इसके मामलात बने, इसका बाप इसका असली नहीं है, वालदा जो इसकी इंतहा की करैक्टरलेस है, और सबसे बड़ी बात ये बहरीन में था, पीछे से इसके घर औलादे पैदा होते रही। इसकी 4 बेटियां, चारों बेटियां इसकी भी नहीं है, उनका भी डीएनए करवा ले, वो भी इसकी असल बेटियां। चले माएं बहनें तो साझी होती है, हम उनको बात नहीं करते, हम उनको बात नहीं करते, बता रहा हूं ना। देखें ये बात फिर उसको भी सोचनी चाहिए कि वो मेरे बारे में वो सर पे कुरान रख के ये बात, क्या मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि लाहौर का साला अख्तर लावा सर पे कुरान रख के बात बोले, वो मेरे बारे में बोल रहा है जी कि काशिफ ज़मीन लड़कियां इधर भेजता है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ गया, ये बात अब आपके चैनल के तवज्जो से मैं उसको भी कहूंगा कि वो कलमा पढ़ के ये बात कहते हैं कि जिंदगी में
किसी औरत ने वो कुरान पे हाथ रख के, जिसको कह रहा है चलो राब्ते में होगी या जो भी ये कह रही, वो कुरान पे हाथ रख के या ये कलमा पढ़ के सर पे कुरान रख के बात कहते हैं कि काश आदमी वो या कोई बंदा इस बात को साबित कर दे जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तो आप इल्जाम लगा क्यों रहे? और क्या मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ, उसकी रीजन क्या बैठे बैठे उनके अलावा चलें ये कसम तो इन लोगों की, लेकिन एक बंदे उनकी खैर मैं कसम नहीं देता। बेसिकली होता ये है कि इसकी बेटी का मुझे आता है मैसेज, ठीक है। अब आपको मैं वो मैसेज भी ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि देखे वो तो हवा में बातें कर रहा है, हम सबूत है। अब ये सबूत सुने कि इसकी बेटी का मुझे क्या मैसेज आता है, ये सुने। जी अस्सलाम वालेकुम जी, काशिफ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? मैं अख्तर लावा की बेटी बात कर रही हूँ लाहौर से। तो प्लीज़ आप ये बात अपने हद तक रखिएगा। मैं बहुत रिक्वेस्टली आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। देखिए आपका मेरे पापा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो आप प्लीज़, वो डरते हैं आपसे झिझकते ये नहीं कह सकते। देखें मैं और मेरी सारी बहनें हम बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं। हमारा बाप अख्तर लावा हमारी कमाई खाता है, तो प्लीज़ आपकी मेहरबानी है अगर आप हमें दुबई भेज दें तो आपके बहुत ताल्लुक वाले बंदे हैं। मुझे पता है आप एक शरीफ इंसान हैं, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगे तो मेरी अख्तर लावा मेरी अम्मी को बहुत मारता है। वो कहता है कि भाई पैसे चाहिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना कर देंगे, हमें दुबई किसी क्लब में भेज दें, हम वहाँ पे डांस करके अपना पैसा कमा लेंगी और अपने बाप के मुंह में दे देंगी। प्लीज़ आप ये अपने हाथ तक रखिए और प्लीज़ हमें भिजवा दें। उम्मीद करती हूँ आप ये मेरा काम कर देंगे। ये कब का मैसेज है? ये इसकी बेटी का आज से कुछ टाइम पहले मुझे मैसेज आया, ठीक है। मैंने इस पे तरस खाया कि ये फाके अख्तर लावे के घर पे चल रहे हैं। ये जो देखे जो इसकी जारी भाई इन बच्चियों की वो माँ है, ठीक है, जैसे भी है, चलो इसके बाप के निकाह में वो औरत नहीं है, ठीक है, वो पर इन बच्चियों की माँ। मैंने फिर भी एक दोस्त को कहा कि यार चलो यार इनको क्लब में रख लो, चलो इनका जरिया बनता है। इनके अलावा ठीक है, ये मैंने जैसे कसम खा के बोला कि इस बात पर ये मैं कुरान उठा सकता हूँ, अपने सर पे कुरान रखता हूँ कि आज तक ना मैंने कभी किसी की लड़कियों का ग्रुप, ना किसी बंदे किसी के भी थ्रू किसी को कहीं पे भी नहीं भेजा। अगर कोई है सर पे कुरान रख के साबित कर, तो इनको भेजे इसको इसकी बेटियों को मैंने भेज दिया, फिर उन्होंने बड़ी कमाइयां। फिर एक और मसला भी बन गया, तो ये भी तो गलत था कि आप उनको समझा सकते थे, उनको कह सकते थे कि आप ये रास्ता छोड़ के ये रास्ता तैयार कर ले, अपने क्लब में उनको लगवा दिया। उसी बात पे आ रहा हूं भाई, जाना मुझे बात कंप्लीट कर। मैंने उनको ये बात कही कि भाई आप ही कोई जॉब कर ले, आपको मैं किसी अच्छी जगह पे लगवाता हूं काम। उसने कहा, मेरे बाप ने कहा नहीं नचना ते खाना है। उसने कहा कि और ये सबसे इतना घटिया बेगैरत बंदा ये लाहौर का साला अख्तर लावा कि एक अरबी लिबास पहन के ये फंक्शनों में जाता है और वहां पे नाचना शुरू कर देता है। क्या ये उस लिबास की तजलील नहीं करता? इसको अक्ल ही नहीं है ये इतनी कि ये मैंने कौन सा काम करना है। और उसने ये अपनी बेटियों का कि तुसी नौकरियां नहीं कोई करनियां, बाहर जाओ, बाहरले मुल्क जाओ, जो थानू नचना जो आंदा तो जो नचना की फिर घुंड करदा लगाना, इसका वो हिसाब है। तो अब क्या मसला क्या है? आपको क्यों तंग कर रहा है? मसला ये, मेरी बात सुने, इसका ये हालत है। आपको अगली बात बताता हूँ। ये 4 बेटियां, इसकी जो ये चारों बहनें चली गई थी डांस के लिए। 2 बहनें जब पाकिस्तान आती हैं तो उनका ये सीन होता है, एक 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, एक 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। और ये उनके बंदे इस बात की कसम खाए बताते हैं कि क्या ये ऐसे नहीं थे कि अपने टाइम पे उनके बच्चे में। ये मुझे सिर्फ तंग कर रहा है। ये मैं चाहता था कि मैं इसकी असलियत करूं, क्योंकि आजकल इसको पैसे की हुई भी है तंगी। अच्छा ठीक है, तो अब ये चाह रहा है कि कोई चाहे काशिफ ज़मीर के नाम का हम चूरन भेज लें, या ये काशिफ ज़मीर इसके खिलाफ जो भी कोई बंदा बोलता है ये उसकी असलियत नहीं खोलता। असलियत है मुझे सबकी खोलता हूँ, मुझे सब पता। लेकिन इस बंदे ने इंतहा किया, इस वजह से आज मैं मजबूर हूँ कि मैं इसलिए असलियत सबके सामने रखूँ। तो ये ब्लैकमेलिंग आपको कर रहा है? ये ब्लैकमेलिंग बेसिकली करना चाह रहा है। ये सिर्फ ये चीज चाह रहा है कि मैं ये बातें बोलूं ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, सच्चा पाकिस्तानी हूं। आप तो पहले भी नहीं बोल रहे थे, अब तो उसने आपको देखे मैंने मौका दिया ना बोलने का। देखे मैंने पहले भी ये बात, मैंने हमेशा इसका पर्दा रखा, सारी चीजें की, लेकिन इस इंसान ये लाहौर के साले अख्तर लावे ने मुझे मजबूर किया। अपनी बीवी की, अपनी बहनों की कमाई खाने वाला बंदा है ये, और अपने बाप की असल औलाद तक जो बंदा नहीं है, इसको क्या डीएनए करा के रिपोर्ट अपने बाप की दिखा दे, जो डन के मैं देने को तैयार हूं। और ये कहता जी काशिफ ज़मीर कंगला, काशिफ ज़मीर के पास पैसे नहीं होते, ये वो तेरी औकात क्या, तू वो टाइम भूल गया जिस टाइम तेरे पूरे घर के मैंने खर्चे उठाए हुए थे, जब ये नया वायरल हुआ था। वायरल होने से पहले जब ये इनके मामला बनी, इसकी बेटियां वापस आ गई, मैं फिर भी उनको खर्चा, मैंने जाने से पहले मैं उनको खर्चा भेजता रहा हूँ इसकी बेटियों को। अच्छा। कि चलो यार इसका घर चलता रहे अख्तर लावे का। ठीक है। लेकिन फिर भी जब उसने कहते नहीं इत्थे नहीं रहना, उत्थे जाओ नच के कमा के अपनी कमाई लियाओ, तो मैं वो खानी है। तो अभी उधर ही है, इधर अब तो पाकिस्तान खैर आ गई हुई है, अब उनकी शादी के नहीं ऐसी। देखें बात यह है कि उन्होंने मेहनत करके इसकी बेटियों ने इसको ही खिलाया, लेकिन ये ऐसा हरामजादा ये उनका भी नहीं बनता, उनका भी नहीं बना।
ठीक। ये मुझे बातें सुना रहा है, इसको मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि ये कह रहा है जी कि ये कंगला ये वो, मैं इसको ये बात कहूंगा कि ये देख अख्तर लावे, अगर तू पैसों की बात करता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुझे तेरे पूरे खानदान की नस्लों को खड़ा खड़ा जो है वो खरीद सकता। ये कौन सी करेंसी है? ये डॉलर्स है। ये डॉलर्स हैं। हाँ जी। ठीक। और ये पाकिस्तानी तकरीबन ये अगर आप इसको ही कैलकुलेट कर ले तो ये कितने पैसे कितने डॉलर हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तानी ही बन जाता तकरीबन कोई 280 का डॉलर है। नहीं, ये डॉलर कितने हैं टोटल? कितने डॉलर? ये 100 की 2 कॉपीज है। 102 कॉपीज हैं जी। ठीक। $100 की। सही है। अब बात ये कि जिस बंदे की अपनी जेब में 70-80 लाख रुपया पड़ा है, वो उसकी वो क्या क्या बंदा नहीं तेरे खातिर कर सकता। सही है। बात ये कि इस बंदे को इज्जत रहा से इसने वो नहीं देखा कि ये बंदा हमारे किन किन टाइम में हमारे साथ ये काम आया होगा।